नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। इस समय हम पहुंचे हैं 95 नंबर। आपको दिखा दूं बड़ी खबर इस समय की, और जो सामने आप देख सकते हैं, जो भी मीट की दुकान थी उनको प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं सीलिंग का काम, उनको आप देख सकते हैं सामने, उनको सील किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप सामने आपको दिखा दूं मैं, देख सकते हैं आप। एक बार लोगों से एक बार बात कराएंगे, लोग परेशान हैं। देख सकते हैं सीलिंग का काम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पर मीट की दुकान थी उनको सील करने का काम प्रशासन, भारी पुलिस बल आपको सामने मौजूद दिख रहा है। और आप सामने दिखाई देगा जो भी मीट की दुकान है उनको सील करने का काम प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं सामने आपको दिखाई दे रहा है, किया जा रहा है। जैसे कि बताया गया, लाइसेंस नहीं है और इनको सील करने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आपको सामने दिखा दूं मैं, एक बार वहां दिखा दे। हमारे सामने दुकानदार मौजूद होंगे। सर, सील करने का काम कर रहे हैं आज, क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, बिना नोटिस के सील कर रहे हैं। कह रहे लाइसेंस नहीं, लाइसेंस की मांग कर रखी है, हर साल करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं। ये रहा उसका लेटर पैड जो हमने मांग कर रखी है। 50 साल से नगर निगम की दी हुई दुकान है ये, नगर निगम की मीट की स्पेशल। हाँ, ये और हार्डवेयर चौक की मीट मार्केट और एक ओल्ड फरीदाबाद की। अब पता नहीं क्यों सील कर रहे हैं। और जितने भी फरीदाबाद में सारी अभी दुकानें खुली हुई है जी। एक एक खोखा ले लो, दुकान ले लो, जिसने भी खोल रखी हो। अंडा, मछली, चिकन कड़ी, अंडा कड़ी सारी अवैध है। सब चिकन में आता है, सब्जी फ्रूट में तो आ नहीं रहा है। सबकी बंद होनी चाहिए। एक मीट मार्केट पे जब 5 आदमी को कार्रवाई क्यों? खाली 5 ही इन दुकानों पे कार्रवाई है। 5-10 दुकानों पे कार्रवाई। या तो लाइसेंस दो, कहाँ जाएंगे लोग? ये लाइसेंस की बार बार मांग करते हैं, कुछ सुनकर राजी नहीं है। आप नगर निगम वाले से पूछो, नोटिस मांग लो, कुछ सुनकर राजी नहीं है। तो आपको पहले एकदम आए नोटिस कुछ नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिया। आज तक नोटिस नहीं दिया। ये तो कल की बात है, आज तक कभी नहीं दिया इन्होंने। लाइसेंस की मांग आपने अभी की पहले से कर रखी है? कम से कम 8 साल से लाइसेंस की मांग कर रहे हैं हम लोग। 7-8 साल से लाइसेंस नहीं मिल रहा। नहीं, मेरे पे लिखित में भी है, एक कागज लिखित में मेरे पे। जब मैं देता हूँ, जब रिसीविंग कराता हूँ, उनकी डायरी नंबर सब कुछ है मेरे पास। तो ये सीलिंग की कार्रवाई पहली बार की जाए, इससे पहले भी करेगी? पहली बार हुई है। तो पहली बार। क्या मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये करते हैं कि हमारे लाइसेंस मांग रहे हैं, तो लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा? और अवैध दुकानें, जो मछली की दुकान यहाँ पे खुली हुई है, चिकनी बाई चौक में मुर्गे की दुकानें खुली हुई है, चाहे वो बड़े बड़े सुरमादार की दुकान हो, चिकन फैक्ट्री जो खोल रखी है, उनकी दुकानें खुली है। तो आपका कहने का मतलब रसूखदारों की बंद नहीं कर रहे? रसूखदारों की बंद गरीब आदमियों की बंद होती है, रसूखदारों की कहाँ बंद हो रही है? रसूखदारों पे कोई कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई भी बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं कि जिसका कोई मतलब व्यर्थ। आप एक बात बताइए, अगर आप नोटिस दे देते, गरीब के पेट पे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप बिना नोटिस के आज आ गए, आज आपने ताला बंद लगा दिया। ये माल जो पड़ा है ये रोड पे बेचे जी, ये लोग रोड पे बेचने चालू करें। अगर दुकानें नहीं होंगी, नोटिस दे दे, दुकान दी हुई है। अगर नोटिस होता तो ये लोग पहले माल निकाल लेते, जिंदा माल दोबारा नहीं काटा जाता। लेकिन अब वो सब व्यर्थ हो गया। एक एसडीएम साहब को नोटिस नहीं आया, कोई पुलिसकर्मी पहले आकर के यहाँ पे चेतावनी देके नहीं गया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब दुकानें बंद हुई थी, पहले गाड़ियों से अनाउंसमेंट हुई थी कि ये दुकानें इस नंबर की इस तारीख को बंद होंगी। ये नहीं हुई। आज किसी को पता नहीं, सुबह आकर के आज आप ताला लगा रहे हो। ये लोग अब ये सामान लेकर कहाँ बैठेंगे? आप मुझे ये बताओ। कार्रवाई इनका हर जाना, अगर कार्रवाई हो। आपका कहने का मतलब है तुम कोई टारगेट न करे, सारे फरीदाबाद को टारगेट करो, सबकी दुकान सील है। लाइसेंस मांगे, लाइसेंस नहीं देते, क्यों नहीं देते लाइसेंस ये लोग? तो आपको क्या लगता है फरीदाबाद में किसी के पास लाइसेंस नहीं है? किसी के पास नहीं है लाइसेंस के लिए। 3 नंबर मस्जिद के यहाँ पर अवैध भैंस का मीट बिक रहा है। भैंस का मीट मस्जिद पे, उनको कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वो तो मुर्गी की दुकान ही है, अंडे की दुकान ही है, वो भैंस का मीट बिक रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। लिख के देके आए, खिलाफ पे लिख के दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है उस पर भी। आप चले जाते हैं मस्जिद पे अभी, तो वो वैध है। अवैध है, वे कहाँ से आ गया? अवैध है। सरकार बंद नहीं करे तो सरकार के हिसाब से वैध हो। यही नगर निगम की दिखी दुकान दिख रही है, वो खुद की दुकान दी हुई है। नगर निगम ने आपको खुद अलॉट किया। हाँ, तो इनका किराया जाता है आपका या आपकी खुद की दुकान है? लीज की दुकान है सारी है नगर निगम की।
हाँ, ये हार्डवेयर और वो ओल्ड वाली 50 साल पहले नगर निगम के द्वारा ये दुकानें दी गई थी, अलॉटेड है, जिसके दस्तावेज है सबके पास। और अगर ये सील कर रहे हैं तो उसका कोई शो काउज नहीं है। आप देख सकते हैं लोग परेशान हैं। लोगों का लगातार कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई जो की जा रही है तो वो सब पर हो, खाली हम पर ही ना। जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद थे, आपको सामने दिखा दूं, 5 नंबर मार्केट में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जो मीट की दुकानें थी उनको सील करने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा आपको होता हुआ सामने नजर आ जाएगा। प्रशासन सामने आपको मौजूद दिख जाएगा और आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रशासन मौके पर, दुकानदार परेशान आपको सामने दिखाई देंगे। भारी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। और देख सकते हैं दुकानदार दोबारा खोली गई और जो उनको मुर्गे जो थे उनको निकालने का काम किया जा रहा है और आपको सामने दिखाई दे रहा पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में जो भी और आप देख सकते हैं सामने जो भी लोग मांग भी उठा रहे हैं कि पूरे फरीदाबाद को सील करो, खाली हमको ही सील ना करो। आप देख सकते हैं 4-5 के चौक पे मीट मार्केट के द्वारा जो कि अवैध मार्केट बताई उसको सील करने का काम कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ अमित मौजूद होंगे। अमित, क्या कहेंगे, कार्रवाई जायज है? भैया जो चीज सही है वो तो सही है, जो चीज सही होगी उसके लिए तो आदमी को खड़ा रहना चाहिए। भाई लाइसेंस का प्रावधान है, सरकार द्वारा पॉलिसी है कि भाई मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। और जो दुकानदार कह रहे हैं कि भाई हमें समय चाहिए था, तो भैया इलीगल एक्टिविटी के लिए कोई समय नहीं होता। हर घंटे को आप अपना लास्ट समय समझ के चलिए कि कभी भी सरकार के द्वारा कोई भी काम हो सकता है। और आपको भी पता है सिर्फ इन दुकानों के साथ नहीं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है पूरे फरीदाबाद शहर के अंदर जिसके पास लाइसेंस नहीं है ये कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि प्रशासन बोल रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं हम तो 50 साल से यहाँ बैठे हैं, नगर निगम ने अलॉट किए दुकानें। आप अगर 50 साल से बैठे हो, मीट की दुकान तो खोली हुई है ना, तो मीट की दुकानों के लिए कह रहे हैं लाइसेंस का होना जरूरी है। और पहले भी सील की गई थी कुछ सालों पहले, लेकिन फिर दोबारा खोल दी गई। अब पता नहीं किसकी मिलीभगत से खोली गई। तो अब भी हम ये की बात कहेंगे, अगर इनके पास लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और अगर लाइसेंस मिल जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। जो लोग तो ये कह रहे हैं हमने 7-8 साल से अप्लाई करे, हमें लाइसेंस नहीं मिल पा। कोई कमी होगी जिस वजह से लाइसेंस नहीं मिल पा रहा होगा। देखिए आप क्या कमी है, इनको पूरी करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई कहीं ना कहीं सही दिखाई। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ समाज सेवी अमित मौजूद थे और आप देख सकते हैं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ये कार्रवाई ठीक है, जो कि समाज सेवी का कहना है। लगातार लोगों से बोला गया कि लाइसेंस बहुत जरूरी है, लाइसेंस होना जरूरी, तभी ये दुकानें खुल पाएंगी। प्रशासन मौके पर मौजूद और आपके सामने ये 4-5 चौक पर हम इसमें पहुंचे हैं और प्रशासन की कार्रवाई आपको ठीक सामने सीलिंग की कार्रवाई होते हुए ये आपको नजर आ जाएंगे। मैं आपको एक बार सीलिंग दिखा दूं। आप देख सकते हैं सामने जिन जिन दुकानों को सील किया गया, आप देख सकते हैं। आपको मैं एक ताले दिखा दूं जो सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए प्रशासन ने ये दुकान भी सील कर दी और ये भी सील कर दी। और आपको सामने आगे और दिखा दूं, जो नगर निगम की सीलिंग होती है उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने कड़ा रुख देखते हुए इसको अपनाया है और सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस प्रशासन से लोग गुहार करते हुए आपको सामने दिखाई दे जाएंगे। जो दुकानदार थे पुलिस प्रशासन से बात करते हुए आपको सामने मौजूद दिख जाएंगे।
4-5 के चौक पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो मीट की दुकान थी उनको प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं सील करने का काम किया जा रहा है। मौके पर आप पुलिस से बात करते हुए दुकानदार आपको सामने दिखाई दे जाएंगे, अफसरों से बात करते हुए आपको यहाँ जो दुकानदार है वो मौके पर नजर आ जाएंगे। प्रशासन कह रहा है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है। लोगों ने कहा कि हमें 7 से 8 साल हो गए अप्लाई करते हुए, पर हमें लाइसेंस जो है नहीं मिल पा रहा। हमें पहले, लोगों का कहना जो दुकानदार थे, हमें पहले बताया नहीं गया, साथ के साथ आगे सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। और अधिकारियों और दुकानदारों के बीच बातचीत हो तो आपको सामने नजर आ जाएगी। देख सकते हैं अधिकारी और दुकानदारों की बातचीत आपको सामने होते हुए नजर आ जाएगी। कोई लीगल कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल नाजायज, एकदम बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई। बिल्कुल देख लो, 8 दुकानें बंद हुई, दुकान एक बंद हुई फरियाद के अंदर, एक भी नहीं होगी, सभी दुकानें बंद हो गई। दुकानें एक कारण क्या हो सकता है? खाली आपकी दुकान की भावना है जी, जो नए बदले की भावना, ये जो इंस्पेक्टर नया, क्या नाम है इसका, रावत साहब की, रावत के साथ हम खिलाफ गए थे। कार्रवाई पिक एंड चूज हो रही है, बिल्कुल हमने खिलाफ गए थे कि दुकानें को बंद कर दिया, ये दुकान सील कर गए थे। दुकान सील करने के बाद फिर हमने हफ्ते बाद खोल दी, महीने बाद अपने आप खोले आए। क्या कारण है, क्यों खोले पता नहीं है। एक बात और बोलूंगा जी, आपको पहले बताया गया था यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, पहले बोला गया था कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, कोई मुनादी नहीं हुई सर, कोई मुनादी नहीं हुई सर, कुछ नहीं बोला। तो दिखा दे रिकॉर्डिंग मुनादी हुई 4 नंबर की, इन्हें खुद नहीं पता, आप जो करा वो करा, ये कह रहा है, जो करा वो करा, जॉइंट कमिश्नर कह रहे हैं, इनको खुद नहीं मालूम कौन दुकान बंद कर रहा है। कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की कार्रवाई, बिल्कुल 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 कार्रवाई हो रही है। हमारी हाथ जोड़ के सीएम साहब से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारी दुकान ना बंद कराई जाए। ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, सीधी बात ये, कार्रवाई हो रही है सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर है। कार्रवाई हो तो सब पे हो, कार्रवाई ना हो तो किसी पे ना हो, सीधी बात ये कहाँ जाएंगे परिवार लेकर। देख सकते हैं लोग परेशान हैं। जो सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देते हुए आपको प्रशासन आपको सामने मौजूद आ जाएगा, दिख जाएगा। ये दुकान भी आपको सामने सील कर दी, ये दुकान भी आपको सामने दिखाई दे गई, ये दुकान भी सील कर दी गई। आप सामने सीलिंग आपको एक बार दिखा दूं, ये भी सील कर दी गई और ये भी सील कर दी गई। और आप देख सकते हैं सामने सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रशासन आपको मौजूद नजर आ जाएगा इस समय, और भारी पुलिस बल मौजूद है, प्रशासन मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं, जैसे कि लोगों का कहना है, एक बार हमारे साथ लीगल एडवाइजर मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि पिक एंड चूज किया गया, खाली हमारी ही दुकानें जो है मौके पर सील की गई, बाकी किसी की सील नहीं की गई। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।